अरे भाई सामिया और उसको बुला लो कोई जल्दी से। आ गई, शुक्र है। और अलीशा को भी बुला लो फटाफट। बोलो जल्दी आ जाओ भाई, मैं ये जुमला कंप्लीट करूँ। ये बात मुकम्मल ही नहीं होगी, देरी कम वक्त। मीटिंग खत्म हो गई ना अचानक, इसलिए तो मैं टाइम पूछ रहा था तुम लोगों से। मीटिंग का टाइम खत्म हो गया था। अच्छा मेरे बच्चों, क्या तुम इस बात पे एग्री करते हो कि आज एसेट जो भी हों, 2 लाख रुपए के होंगे तो 2 लाख के होंगे, 4 लाख के होंगे तो 4 लाख के होंगे, 20 लाख के होंगे तो 20 लाख के होंगे। तो फिर किस चीज पे इफेक्ट हो रहा है ये बताओ। लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी। सामिया, लाइबिलिटी क्या हो रही है बोलो। बिस्मा, लाइबिलिटी क्या हो रही है मेरा बेटा बोलो। क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, बोल नहीं। बढ़ रही है सर। लाइबिलिटी बढ़ रही है। सामिया के पास कम हो रही है। क्यों भाई सामिया, जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास से डिविडेंड चला गया, कम हो गई लाइबिलिटी। बेटे डिक्लेयर करने का मतलब होता है अनाउंस। आपने डिसीजन लिया कि आप कैश डिविडेंड देंगे, अभी दिया नहीं है, इसका मतलब है कैश डिविडेंड देना आपके बिजनेस की जिम्मेदारी है। जी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी में हो रहा है इजाफा। इजाफा। तो बेटे कम कैसे हो रही है सामिया तेरे पास, मेरी समझ में नहीं आया। इजाफा हो रहा है पक्का। चलो अब लाइबिलिटी बढ़ी, तो भाई लाइबिलिटी चाहे 1 रुपए से बढ़े, चाहे लाइबिलिटी 1 लाख रुपए से बढ़े, चाहे लाइबिलिटी 1,20,000 से बढ़े, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो। अभी अभी समझा के आया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली चीज जब बढ़ती है, डिनोमिनेटर वाली चीज जब, बढ़ती है, बढ़ती। तो रेशो पे क्या फर्क पड़ता है याद है। रेशो कम हो कम हो जाता है। जाता है। हाँ क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो बस इसका जवाब सिर्फ ये लिखना है अपने पॉइंट 2 का कि करंट रेशो विल डिक्रीज, क्योंकि लाइबिलिटी हो रही है, बढ़ रही है। लाइबिलिटी हो रही है इंक्रीज, तो करंट रेशो होगा डिक्रीज। डिक्रीज। अच्छा। और इसी तरह क्विक एसिड, सर क्विक एसिड कहाँ से ले आए आप। अरे दो चीजों पे बोला है ना उसने असर बताने को। पहली चीज बोलो करंट रेशो, बता दिया कि करंट रेशो क्या हो जाएगा, बढ़ कम हो जाएगा। जाएगा। बढ़ जाएगा। जंगल से आवाज आई बढ़ जाएगा। कम हो जाएगा। नहीं नहीं तुक्के लगाओ तुम लोग, मैं इतनी मेहनत से समझाया ना, एक तो सवाल ऐसा निकाल लिया। और तुम्हें पता है मुझे जब कोई चीज अब दिमाग पे लग जाए तो मैं समझा के दम लेता हूँ, हालांकि ये इस वक्त समझाने वाली चीज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप चारों किसी से कम नहीं है। आप चारों माशाल्लाह भला की जहीन है, तो आप समझ सकती हैं, इसीलिए मैं समझा भी रहा हूँ, वरना कोई ढक्कन होता तो मैं बोलता चल पे चल ये सवाल अटैम्प्ट नहीं करो। अब अटैम्प्ट कर लिया तो थोड़ा बहुत जितना सीख सकती हो उतना तो सीख लो। भाई मैं कह रहा हूँ करंट रेशो, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ी है मेरा बेटा। लाइबिलिटी क्यों बढ़ी है, क्योंकि हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। लाइबिलिटी का बढ़ना करंट रेशो को कम कर देगा। कम कम कर कर देगा। देगा। तो इसी तरह क्विक रेशो को भी क्या करेगा सोचो, क्योंकि क्विक एसिड पहले कितने थे, अभी कितने हैं। क्विक एसिड बढ़ते हुए नजर, नहीं आ नहीं रहे। आ रहा है। क्विक एसिड कम होते हुए नजर, नहीं आ रहा है। क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने से क्विक एसिड का कोई ताल्लुक, नहीं है। लेकिन कैश डिविडेंड पेबल तो है ना। यस क्या सर। है, हूँ है। लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में फिर हो रहा है, इजाफा। इजाफा। तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्विक रेशो को करेगा। कम। तो बेटे आपने कम। पॉइंट नंबर 2 में एक लाइन लिखनी है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 विल डिक्रीज करंट रेशो एंड डिक्रीज एसिड टेस्ट रेशो, बस इतना सा जवाब है। मेरा ख्याल है आपको समझ में अभी भी नहीं आया है ना। क्यों भाई सर अहमद, थोड़ा आ गया। थोड़ा। अलीशा बेटे कुछ नॉर्मल हुई। हाँ अलीशा आवाज नहीं आ रही मुझे। अलीशा जवाब क्यों नहीं दे रही, आप लोगों को आवाज आ रही है अलीशा की, वो मीटिंग में है। यस सर, अच्छा मीटिंग में तो है लेकिन उसकी और आवाज नहीं आ रही। हाँ सामिया आप बताएं, ठीक है कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलें थोड़ा नॉर्मल हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा बहरहाल अब आपको हर ट्रांजैक्शन में ना करना क्या है, आपने हर ट्रांजैक्शन में ये डिसाइड करना है कि उस ट्रांजैक्शन में करंट एसेट इन्वॉल्व हो रहा है, क्विक एसेट इन्वॉल्व हो रहा है, करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व हो रही है, और अगर इन्वॉल्व हो रही है तो आपने सोचना है कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है। कम हो रही है।
बस। हो और जाए। उसके बाद आपने बताना है कि कौन सा रेशो बढ़ेगा या कौन सा रेशो कम होगा, या कौन से ट्रांजेक्शन से इन रेशो पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। वो अब आपने सवाल खुद पढ़ पढ़ के डिसाइड करना है, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल को इतना ही रहने दें, इसको दोबारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह एंड में चैप्टर के। और बोलें? और कोई सवाल है आप लोगों के पास? हाँ हाँ बिल्कुल नो समझ। सर। नो सर। अच्छा, एक मिनट। चलें, इसका मतलब है फिर मैं आपको कुछ और फॉर्मूले समझा के फिर हम प्रैक्टिस का आगाज करते हैं, राइट? वैसे बच्चों, आप लोगों ने ये क्या कहते हैं, डेट रेशो, शेयर होल्डर इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो वाले सवाल नहीं मिले आपको? मिले हैं सर। मिले ट्राई सर। किए। मतलब कर लिया ना? वो कंफर्टेबल है आप उसमें? यस सर। जी सर। ओके। तो फिर हम आ गए एक्टिविटी रेशोस के जाने। एक्टिविटी से आपको क्या समझ आता है? आपकी नॉलेज जानना चाहता हूँ। जो भी समझ आता है बस बोल दें, तकल्लुफ ना करें। जिसमें कोई भी एक्टिविटी हो रही हो। मतलब क्या एक्टिविटी होती है बेटा मेरा बच्चा? किसी के घर की बात तो हो नहीं रही, क्या ख्याल है? बिजनेस की जो भी होगी। तो क्या? अबे कौन सी हरकत सामिया? कोई हरकत? सर जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज। अरीशा, एमन, तुम दोनों के जवाब चाहिए मुझे अब। सर जो भी सर अकाउंट रिसीवेबल को मेंटेन जो करते हैं उसको कहते हैं शायद। सर हम जो अपनी ट्रांजेक्शन बना रहे होते हैं उस वो उनकी एक्टिविटीज, मेरा जैसे इन्वेंट्री हो गई, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अकाउंट पेबल। अच्छा, आप मेरा जुमला सुनो और अगर नहीं समझ आए तो खुदारा पूछ लेना, क्योंकि तुम लोग ना आसान सी बात को जो है ना वो इतना बड़ा बना रहे हो कि फिर मुश्किल हो जाती है समझना। देखो बिस्मा और सामिया, बेटा एक्टिविटी तो बहुत सारी होती हैं। बिजनेस में कोई एक एक्टिविटी है? इतनी सारी एक्टिविटियां, पागल हो जाओगी तुम। अबे तो भाई बिजनेस की मेजर एक्टिविटी क्या होती हैं? अब बोलो। अब बिस्मा और सामिया ही बताएंगे मुझे। किसी बिजनेस, पैसों का लेन देन। तो अब ये मेजर एक्टिविटी है पैसों का लेन देन, तो हर काम में पैसों का लेन देन होता है। मेजर एक्टिविटी बताओ, मेजर एक्टिविटी। एक्टिविटी सामिया, एक्टिविटी नहीं बता दो, मुझे गुस्सा दिला रही हैं ये दोनों। अबे भैया किसी भी कारोबार का काम सामान। सेल या परचेज। हाँ, ढक्कन इतनी देर में बताया। किसी भी कारोबार का मेन काम माल को खरीदना, और किस पे खरीदते हैं ज्यादातर? उधार अकाउंट पर। पे। उधार हाँ। पर। और फिर माल को कुछ दिनों रख कर, वैसे तो दिल नहीं चाहता रखने का, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है ना कि हमने माल खरीदा और ये लंबी लाइन लगी हुई है, धमाधम बिक भी गया, नहीं ना। माल खरीद के लाते हैं, कुछ दिनों तक वो हमारे पास रखा रहता है। रहता है, और फिर हम उसको जल्द अज जल्द मुनासिब प्रॉफिट रखकर कस्टमर्स को बेच सेल देते कर हैं। देते हैं। बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस की मेजर एक्टिविटी क्या है? बिजनेस की मेजर एक्टिविटी है माल को खरीदना उधार पर, फिर उसे अपने पास कुछ दिन रखना, और फिर उसे कस्टमर को किस पर बेचना? उधार पे। उधार प्रॉफिट। पर। उधार पर। तो इसका मतलब है हमारे पास उधार पे बेचने से वादा आता भी है, और जब कस्टमर पैसे देता है तो वादा, जाता जाता भी भी है। है। जाते जाते। उधार पर माल खरीदने से हमारी जिम्मेदारी बढ़ बढ़ जाती है। बढ़ती है। बढ़ती भी है, और जब हम पैसे अदा करते हैं तो लाइबिलिटी कम हो कम भी जाती है। होती है। कम भी होती है। तो साल में ये सारी एक्टिविटी कितनी मर्तबा हुई है सर? क्या चीज कितनी मर्तबा हुई? अकाउंट रिसीवेबल कितनी बार आया?
इन्वेंट्री कितनी बार आई और आके चली गई, अकाउंट पेबल कितनी बार हमने लोगों से उधार पे माल खरीदा। सर ये कैसे निकालेंगे कितनी कितनी बार, तो इंशाल्लाह अभी जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको जरूर समझ आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आइए अब एक्टिविटीज का आगाज करते हैं। आपको कुछ समझ आया, पहले ईमानदारी से ये बता दें। जी यस सर। सर। आइडिया डेवलप हुआ। एक्टिविटी से मुराद बिजनेस की मेजर एक्टिविटी, और हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग बिजनेस, और ट्रेडिंग बिजनेस की मेजर एक्टिविटी माल को खरीदना और बेचना, क्योंकि माल उधार पे खरीदा जाता है तो उधार पे खरीदने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो कब कितनी बार उधार पर खरीदा और प्रॉमिस किया, और फिर उस प्रॉमिस को कितने कितने दिनों के बाद अदा कर दिया, सही। इसी तरह कस्टमर को माल बेचा, कस्टमर ने हमें प्रॉमिस किया और फिर कितने दिनों के बाद कस्टमर ने हमें पैसे दे दिए। यानी हम अपने देखो, अब तुम यकीनन ये सवाल करो ना अच्छा सा, सर क्यों पढ़ते हैं ये वाले रेशो। हाँ ये है प्यारा सा सवाल, बेहतरीन इसलिए पढ़ते हैं। एमन, अरीशा, बिस्मा, तमीज से सुन लेना जरा। इसलिए मेरा बच्चा कि जो बिजनेस माल उधार पे बेच कर जल्दी जल्दी पैसे वसूल कर रहा है, इसका मतलब है वो फिर और माल ला के रख लेता होगा, फिर माल बेचता होगा। इसका मतलब है जो बिजनेस जल्दी जल्दी माल बेचकर उधार के पैसे जल्दी कलेक्ट करता होगा, वो माल और खरीद के लाके और जल्दी बेचता होगा, तो इस तरह उसके प्रॉफिट होने का इम्कान ज्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगा। उस कारोबार की निस्बत जो माल को खरीद के उधार पे बेचता है और फिर कस्टमर 20 दिन का बोल के आता है और 20 दिन के बाद ये कोई फॉलो अप भी करते नहीं। नहीं। हाँ, 2-2 महीने गुजर जाते हैं, 2 महीने के बाद इनको ख्याल आता है, फिर ये कस्टमर को फोन करते हैं, कस्टमर कहता है हाँ इंशाल्लाह 10-15 दिन में लेके आता हूँ। तो इसका मतलब है इनकी अकाउंट रिसीवेबल से पैसे लेने की हिकमत अमली अच्छी नहीं। नहीं है। नहीं। जब ये अपने रिसीवेबल्स के पैसे कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये आगे पार्टीज को वक्त पे पैसे अदा भी नहीं कर करेंगे। सकेंगे। तो सप्लायर भी इनका दिमाग खा जाएगा, और नेक्स्ट टाइम ये फिर ये होगा कि सप्लायर इन्हें उधार पे माल देने से मना कर देगा, या फिर इनको कर्जा लेके नहीं देगा। सप्लायर को पैसे अदा, करने करने पड़ेंगे। क्योंकि इनके पास तो इनके अपने कस्टमर के पैसे नहीं आ रहे, जबकि सप्लायर इनके सर पे खड़ा हुआ और बोल रहा है लाओ पैसे दो। तो अब ये कहाँ से पैसे दें, इनको तो इनके कस्टमर ने पैसे दिए। नहीं है। नहीं है। तो आज यही एजम्पशन है हमारी कि भाई अकाउंट रिसीवेबल को जितनी तेजी से कलेक्ट किया जाएगा उतना बिजनेस अच्छा चलेगा। अच्छा चलेगा। अच्छा होगा और अच्छा चल रहा होगा। इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर, जो कारोबार माल खरीद के ला के रख के 2-2, 3-3, 4-4 महीने इंतजार करेगा, फिर माल बिकेगा, फिर दोबारा इंतजार करेगा, फिर माल बिकेगा 20, 25, 30, 40 दिन के बाद, ये कारोबार अच्छा होगा या इसके निस्बत वो कारोबार जहां माल हर 15-15 चल घंटे बाद बिक रहा है, हर 1-1 घंटे बाद बिक रहा है, हर 2-2 घंटे के बाद माल बिक रहा है। जी कुछ कहना जिसमें चाहते हैं? जल्दी बिकेगा वो अच्छा होगा। जिसमें जल्दी बिकेगा वो। तो इसका मतलब है जहाँ पे इन्वेंट्री ज्यादा नहीं रखी रहेगी, इन्वेंट्री आएगी और चली जाएगी, इन्वेंट्री आएगी और चली जाएगी, वो कारोबार अच्छा होगा। इसका मतलब है जहाँ इन्वेंट्री के आने जाने का रुझान, टर्न ओवर का मतलब होता है रुझान, टर्न ओवर किसी चीज का आना जाना, अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर, अकाउंट रिसीवेबल का आना जाना। इसी तरह क्या लिखा है, अकाउंट पेबल टर्न ओवर, और आखिर में टोटल ऑपरेटिंग डेज, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आज ये 3 फॉर्मूले भी समझ लें, बड़ी बात है, वरना वक्त कम पड़ जाएगा। प्यारे बच्चों, और मजे की बात, मैं एक फार्मूला समझाऊंगा ना, आप अल्लाह के हुक्म से 9वां और 10वां फार्मूला समझ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। बस ये कि आपने हाजिर दिमाग रहना है, सही है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अकाउंट रिसीवेबल का टर्न ओवर है क्या। फॉर्मूला देखते हैं, और फॉर्मूला देखने से पहले अगर आप सोचें, मुश्किल काम है मुझे पता है, आपके बस की बात नहीं है इतनी आराम से सोचना, लेकिन मैं यकीन दिला के कहता हूं कि आप बहुत ज़हीन हैं। अब आप मेरी बात पे भरोसा करें, आप ज़हीन हैं अगर, तो बताएं अकाउंट रिसीवेबल आखिर जनरेट किस वजह से होता है। यानी हम उस अकाउंट, पे इन्वेंट्री की माल वजह से। बेचते हैं उधार पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम माल उधार पर बेचते हैं तो बेचते हैं। हमारे पास कस्टमर का वादा, आता आता है। है। इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल के जनरेट होने की वजह ही है नेट सेल। सेल्स। सेल्स।
नेट सेल, अल्लाह माफ करे, नेट सेल। नेट नेट क्रेडिट क्रेडिट सेल। सेल्स। हाँ तो मुझे क्रेडिट की आवाज नहीं आई ना, मैं तो यही बोलूंगा नेट सेल, अल्लाह माफ करे। क्योंकि नेट सेल में तो कैश सेल भी होती है और क्रेडिट सेल भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कह रही हैं कि हमें नेट सेल पता, क्रेडिट नेट क्रेडिट सेल जो है उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल मर्तबा आया। आवाज समझ में आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा अच्छा, सुनो इत्मीनान से। इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक है उधार पे माल खरीदना है ना। बेचना। अबे अपना अरीशा बेटा, हम किसके लिहाज से सोच रहे हैं मेरा बच्चा? अपने बिजनेस के लिहाज से, सामने वाले बिजनेस के लिहाज से? अपने बिजनेस के लिहाज से। तो बेटा अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास माल बेचने के लिए। बेचने से आता है ना, अकाउंट रिसीवेबल माल बेचते हो उधार पे तो आता है ना। जी सर। तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल के जनरेट होने की वजह है नेट क्रेडिट सेल। क्रेडिट क्या है वजह? नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलती है, आप कौन बताएगा, बोलो। सेल में से सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। खाली सेल बोलोगी तो मैं कहूंगा हो सकता है इसमें कैश सेल भी हो, तो इसलिए क्रेडिट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल। डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। हाँ, इसका मतलब है क्वेश्चन में जब क्रेडिट सेल दी होगी तो क्रेडिट सेल में से आप सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को लेस कर माइनस देंगे। करेंगे। और जनाब सवाल में अगर सेल पे मेंशन ना हो कि वो कौन सी सेल है तो क्रेडिट सेल्स होती है। तो हम क्रेडिट कंसीडर करेंगे क्रेडिट सेल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब कुछ नॉर्मल नॉर्मल से लगे आप। तो सवाल में जो सेल होगी हम उसे क्रेडिट सेल फर्ज करते हैं, उसमें से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे साल में कितना रुपए का माल हमने उधार पर बेचा। 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 अच्छा, अब मसला ये है कि हमने पूरे साल में अगर फर्ज करो 12 लाख रुपए का माल बेचा, भाई अब मेरी एग्जाम्पल में शामिल हो गए ना तो यकीन करो समझ में आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। मैं कहता हूँ अगर मैंने पूरे साल में उधार पर माल 12 लाख रुपए का बेचा, सही है, तो कितनी मर्तबा में बेचा होगा ये जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ये एंट्रीज पता होनी चाहिए। हैं, दोबारा बोलो बिस्मा। कुछ नहीं अरे बोलो बेटा, तुक्का ही लगा रही हो तो बोलो तो सही ना। सर, हमें अपनी ट्रांजैक्शन पता होनी चाहिए ना, ये कितनी दफा हमने बेचा है। अच्छा, इसका मतलब है अगर मैं इम्तियाज के बिजनेस में ये जानना चाहूँ कि उन्होंने पूरे साल में माल कब कब उधार पे किस किस को कितने का बेचा है, तो मौत वाक़ हो जाएगी अकाउंटेंट की। वो तो मर जाएगा बेचारा देख देख के हर ट्रांजेक्शन। एक ही दिन में पता नहीं कितने लोगों को सामान बिक रहा है, कितने कैश। नेट क्रेडिट सेल्स मालूम होनी चाहिए। हाँ, अब सुनो जवाब। चलो आपने पार्टिसिपेट किया ना, आपको थैंकफुल हूँ मैं कि आप कोशिश तो कर रही हो। अब मैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे तो चलो मैं बोलता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनो तो सही ना, अगर तुम्हें 12 लाख बुरा लग रहा है तो मैं 12,000 कर देता हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ अगर मैंने पूरे साल में 12,000 रुपए का माल उधार पर बेचा तो मैंने कितनी मर्तबा उधार पर बेचा, यानी कितनी मर्तबा मेरे पास प्रॉमिस आया। इसके लिए सोचो ना, मुझे क्या पता होना चाहिए, सोचो तो सही। तुम जानते हो अगर मैंने 12,000 रुपए का सामान पूरे साल में बेचा, कितनी मर्तबा खरीदा ये मालूम होना चाहिए। खरीदा, खरीदने पे कहाँ चली गई अरीसा, खरीदने पे कहाँ चली गई, बेचने की बात हुई। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं इस पे भी आपका मंथ पता होनी चाहिए शायद। चलो आओ, मैं कहता हूँ पूरे साल में मैंने कितने रुपए का माल उधार पर बेचा? 12,000। 12,000। 12,000 का। मैं कहता हूँ 1
मुझे बताओ कितनी मर्तबा में बेचा। मैं कह रहा हूँ कितनी, मर्तबा में भेजा। तो मुझे एक मर्तबा का जवाब पता होना चाहिए। चाहिए। नहीं समझ आया? और अगर समझ आया तो फिर सवाल भी रेज होगा। बेटा प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूँ मैंने पूरे साल में कितने रुपए का माल उधार पे बेचा, 12,000। 12,000 का। और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी मर्तबा कस्टमर का प्रॉमिस आया, कितनी तो मर्तबा। सारा अकाउंट रिसीवेबल पता होना चाहिए। हाँ तो ये तो 12,000 रुपए तो टोटल मेरे पास वादे आए होंगे ना। 12,000 का माल बेचा तो 12,000 के वादे आए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये वादे मेरे पास कितनी मर्तबा आए। तो मुझे एक मर्तबा का जवाब पता होना चाहिए। 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 कितनी मर्तबा का जवाब पता होना चाहिए? एक एक मर्तबा। मर्तबा। 12,000 तो पूरे साल की सेल है ना। तो अगर 12,000 पूरे साल में 12,000 का माल बेचा है, तो भाई एक मर्तबा में कितना बेचा ये पता होना चाहिए। मैं फर्ज करो कहूँ एक मर्तबा में बेचा 500 रुपए का, 600 रुपए का, एक मर्तबा में कितने का बेचा, 600 रुपए का किस पर बेचा, 600 रुपए का। उधार पर। उधार पर। तो अगर मैंने पूरे साल में कितने का माल बेचा उधार पर, 12,000। और एक मर्तबा में बेचा, 600। 600। जवाब क्या आया? 20। 20। क्या है ये 20? 20 मर्तबा बेचा। 20 इसको कहते हैं मर्तबा। 20 टाइम्स। 20 मर्तबा का मतलब है 20 टाइम्स। सामिया क्या लिख रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आया कुछ। 20, तुम भी 20 बोल लीजिए ना, क्लियर है तुम्हें? अबे तुम चारों नॉर्मल भी हो या नहीं ये बताओ। आज तुमने तो शुरू में ऐसी चीज पढ़ ली कि बिल्कुल एब नॉर्मल हो गए। हाँ ये 20 टाइम समझ में आया। यस सर। यस। लेकिन एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, तुम में से कोई भी अभी तक कर ही नहीं रहा वो सवाल। सर इसे नेट क्रेडिट सेल भी तो बोलेंगे। है बोलो बोलो। इसे नेट क्रेडिट सेल भी बोलेंगे ना। ये नेट क्रेडिट सेल तो है। मैं कह रहा हूँ पूरे साल में हमने उधार पर 12,000 का माल बेचा, नेट क्रेडिट सेल तो है। सर जरूरी थोड़ी है कि हमने हर दफा एक जैसा अमाउंट पे बेचा हो। आते बिस्मा बिल्कुल लूट ली तूने आज, खुदा की कसम। जवाब क्या बात है। वैसे एक बात है भाई, मुझे बिस्मा याद तो है नहीं, लेकिन बिस्मा जो है ना वो ऑनलाइन में बड़ा तेज दिमाग चलाती है। अरीसा और एमन और सामिया तुम तीनों पे बाजी ले जाती है कभी कभार। सही बता रहा हूँ मैं, तारीफ करनी आज जरूरी है बिस्मा की। अब देखना बिस्मा कैसी चौड़ी होगी तुम लोगों के दरमियान। बेटे सही बता रहा हूँ, यही तो सवाल करना था, तुम लोग पता नहीं कहाँ सो रहे होते। अबे कितना प्यारा सवाल किया उसने। बोल रही है सर क्या हमने दुकान पे लिख के लगाया हुआ है कि हर मर्तबा कोई भी आएगा तो मैं 600 रुपए का उधार पे बेचूंगी? नहीं ना। कोई बोलेगा मुझे 200 का उधार चाहिए तो उसे 200 का देंगे। कोई बोलेगा मुझे 100 रुपए का उधार चाहिए उसे 100 रुपए का देंगे। कोई बोलेगा मुझे 50 रुपए का उधार चाहिए उसे 50 रुपए का देंगे। कोई बोलेगा मुझे जनाब 2,000 का उधार चाहिए, जानने वाला होगा उसे 2,000 का उधार देंगे। इसका मतलब है हर मर्तबा हम उधार पे बेचते हुए एक जैसा उधार का माल तो बेचते नहीं है। नहीं है। है ना। देखो अब मानती हो ना बिस्मा की जहानत या नहीं मानती? बोलो बिस्मा ने सही बात की या जी नहीं? सर। बिस्मा का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। अब इस सवाल का जवाब दूंगा मैं अल्लाह के हुक्म से, और ये जवाब जब दूंगा तो ये फॉर्मूला बेहतरीन समझ आ जाएगा, बेहतरीन। हाँ पहले ये बताओ मैंने 600 का क्या बोला था? 600 क्या बोला था मैंने? एक मर्तबा में कितने का बेचता हूँ? 600 रुपए का। 600 तो का। अगर मैं 600 का एक मर्तबा में बेचता हूँ तो मेरे पास 600 रुपए का एक मर्तबा आता होगा। वादा। वादा। अकाउंट में। वादा। तो मैंने पूरे साल में 12,000 का बेचा तो मेरे पास कितनी मर्तबा वादे आए? 20 20 मर्तबा। मर्तबा। 20 टाइम। मर्तबा। लेकिन बिस्मा ने हमारी महफिल खराब कर दी ये बोल के कि सर ये तो ड्रामेबाजी है, हम हर मर्तबा एक जैसा सामान एक जैसी मालियत में सामान बेचते नहीं नहीं है। है। नहीं कम है। में खरीद, कोई किसी को कम बेचते हैं किसी को ज्यादा बेचते हैं। जो जितने का उधार मांगता है उसको उसकी हैसियत देखते हुए उधार पे माल दे देते हैं। जो जितना पुराना कस्टमर होता है उसे ज्यादा का उधार दे देते हैं, नए कस्टमर को थोड़ा थोड़ा उधार पे बेचते हैं। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। तो फिर अब
क्या मैं हर मर्तबा जब जब मैंने सामान उधार पर बेचा पूरे साल, पहले दिन से लेके साल के आखिरी दिन तक सारे उधार बैठ के पागलों की तरह लिखूं? नो सर। नो सर। ये तो 12,000 मैंने इतनी छोटी अमाउंट ली है। अगर मैं किसी बड़े बिजनेस की बात करूं और वहां पे 120 मिलियन की सेल हो, 12 करोड़ की सेल हो, तो भाई हर मर्तबा किसी को पता नहीं कितने का सामान, किसी को पता नहीं कितने का सामान, तो हम तो पागल हो जाएंगे ये निकालने के लिए कि एक मर्तबा कितने का बेचा, हर हर किसी को अलग अलग बेचा। तो बेटा अब जवाब सुनना। बिस्मा, आपका सवाल अच्छा था, आप जवाब भी सुनेंगी, आप भी और बाकी भी। सामिया तुम जिंदा हो? सामिया बेटे जिंदा हो? आगे बढ़ू, सवाल समझ आ गया बिस्मा का? ओके। तो बेटा ये बात 100% सच है कि हम हर मर्तबा एक जैसा सामान नहीं बेचते, लेकिन अब हमें ये मालूम करने के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए, हमें ये मालूम करने के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए जो पूरे साल की अलग अलग होने वाली सेल को एक नंबर से रिप्रेजेंट करे। एक ऐसी सेल की अमाउंट चाहिए हमें उधार वाली जो पूरे साल की, कभी ज्यादा में सेल हुई कभी कम में हुई, आई 100% एग्री, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे एक ऐसा नंबर पता चल जाए जो मुझे पूरे साल की सेल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और मैं ये फर्ज करूं कि अगर इतने की एज्यूम करूंगा तो हर मर्तबा इतने की सेल हुई होगी, जबकि हकीकत में उतने की हुई नहीं है। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ मुझे अंदाजा है मैथमेटिक्स और स्टैट्स खत्म है माशाल्लाह आपकी, है ना? तो चलिए इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको कुछ गाइड कर देता हूँ। सर देखें, डायरेक्ट एवरेज निकाल देंगे बस। ओए होए भाई चैंपियन चल रही है आजकल तो। एवरेज क्या रिप्रेजेंट करता है ये तो बताओ मैडम, फिर मानूं मैं तुम्हें। टोटल अमाउंट का सम। तो चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोग चैंपियन बन जाओगे इसके बाद। वैसे बिस्मा का दिमाग चल तो रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी एग्जांपल लेना जरूरी है। अपना एमन के पास है 10 रुपए, अरीशा के पास है 20 रुपए, बिस्मा के पास है 30 रुपए। 30 रुपए। इसका मतलब है ये पहले एग्जाम्पल कभी जिंदगी में सुनी है तुमने। और सामिया के पास है, सामिया जल्दी बता दे बेटे। 40 लिख के भेज दिया उसने। चलो एमन के पास 10, अरीशा के पास 20, बिस्मा के पास 30 और सामिया के पास 40। चारों के पास मिला के कितने पैसे हैं? 100 रुपए। 100 रुपए। कितने लोगों के पास हैं? 4 लोगों के 4। पास। 4 लोगों के पास। ऑन एन एवरेज हर बच्चे के पास कितने हैं? ऑन एन 25 रुपए। एवरेज 25 रुपए। 25 रुपए। जबकि हकीकत में किसी के पास भी 25 रुपए। नहीं। नहीं। लेकिन एवरेज एक ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है कि मैं अगर बिस्मा, एमन, सामिया और अलीशा को कहूं कि फर्ज करो तुम्हारे पास 25 25 25 25 हैं, तो क्या वो 100 को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। करेगा? करेगा। बेशक हकीकत में हर बंदे के पास 100 25 25 रुपए नहीं नहीं है। but 25 is the number which represent the whole population data। किस बंदे के पास हकीकत में कितने रुपए हैं ये तो जानना बड़ा मुश्किल मुश्किल है। है। इसी तरह कब कितने का सामान किसको उधार पे बेचा, साल में तो पता नहीं कितना सामान उधार पे बेचा होगा। अब मैं बैठ के ये देखता रहूं कि कब किसको कितने का उधार पे बेचा। तो इसके लिए अकाउंटिंग कहती है ये पागलपन करने की जरूरत नहीं है कि हर बंदे का अलग अलग देखो। सर फिर क्या करेंगे? एवरेज ले लो। एवरेज एवरेज तुम्हें ऐसा नंबर दे देगा जो तुम्हारी पूरी साल की सेल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 25 हर बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बोलूं 25 बिस्मा के पास है तो हाँ, 25 अरीशा के पास है तो हाँ, और हकीकत में इनके पास 25 25 रुपए नहीं है। नहीं है। तो बस अब काम की बात आगे बढ़ाते हैं, वक्त खत्म होने की तरफ जा रहा है, तो तवज्जो दीजिएगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब है मैं ये जो 600 कहता हूँ ना, इसमें आप जवाब सुनना मेरा बेटा। इसका मतलब है मैं ये एक ऐसा नंबर बता रहा हूँ जो पूरे साल की सेल को रिप्रेजेंट करता है। हकीकत में मुमकिन है कि शायद 600 रुपए की सेल कभी हुई ही ना हो। ना हो। जैसे 25 रुपए तुम में से किसी के पास भी नहीं है। नहीं। 25 रुपए हर बंदे को रिप्रेजेंट कर कर रहे। रहे हैं। कर रहे हैं।
तो हो सकता है कि कभी हमने 600 रुपए का सामान एक बार में उधार पे कभी बेचा ही नहीं ना हो। ना हो। तो सर ये 600 निकालते कैसे हैं? इसके लिए हम आपको एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकालने का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ दिखा रहे हैं। नजर आ रहा है सब बच्चों को? यानी नेट ठीक है। क्रेडिट सेल 12,000, एक मर्तबा में कितने का माल बेचा, उसके लिए हमें एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकालना आना चाहिए। सर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकलता है? इसके लिए सिंपल, साल के पहले दिन अकाउंट रिसीवेबल कितना था, साल के आखिरी दिन अकाउंट रिसीवेबल कितना है। दोबारा बोलूं, साल के पहले दिन अकाउंट रिसीवेबल कितना था, साल के आखिरी दिन अकाउंट रिसीवेबल कितना है। अगर मैं दोनों अमाउंट को उठा के क्या कर दूं प्यारे बच्चों, प्लस, प्लस प्लस और उसे डिवाइड कर दूं किससे, 2 2 से, से टू से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 2 अमाउंट है। क्योंकि दो ओपनिंग और एंड ऑब्जर्वेशन है 2, तो इसे 2 से डिवाइड कर दिया। और अगर ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल 0 हो, है क्या बोला, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल 0 हो। 0 हो। 0 क्यों? अरे बिजनेस इसी साल शुरू किया है, बिजनेस, इसी साल शुरू किया। तो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल बिल्कुल तुम्हारी तरह है 0 0 0। तो एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट जो भी होगी वो ही होगी अब, एवरेज। एवरेज अकाउंट एवरेज रिसीवेबल क्योंकि अब ओपनिंग 0 है तो इसका मतलब है डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत, नहीं है। फिर डिवाइड बाय 1 करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बेवकूफ से लगेंगे। किसी भी अमाउंट को 1 से डिवाइड करके वो चेंज तो होती, नहीं है। नहीं तो हम कहेंगे एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल इज नाउ इन दिस सिचुएशन विल बी इक्वल टू एवरेज अकाउंट। एवरेज। तो एवरेज निकालना भी होगा, कैसे निकलेगा, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो हमें पता चल जाएगा क्या, एक बार का अकाउंट रिसीवेबल, और फिर हम नेट क्रेडिट सेल को एक बार के अकाउंट रिसीवेबल से कर देंगे डिवाइड। क्या करेंगे, पूरे साल डिवाइड। को, कौन सी वाली सेल को, क्रेडिट सेल को हम डिवाइड कर देंगे एक बार के एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से। एक बार का एवरेज अकाउंट रिसीवेबल बिल फर्श कितना है बोलो, 600 600 तो अगर हमने पूरे साल में 12,000 रुपए का माल बेचा, 12,000 रुपए का माल रुपए का बेचना। रुपए, रुपए बोलना जरूरी है, ये रुपए हैं, फॉर्मूला देख लो, नेट क्रेडिट सेल ये तो रुपए में होती है ना, और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ये भी रुपए में है। 12,000 रुपए का माल बेचा और एक मरतबा में बेचा कितने रुपए का, 600 रुपए। 600 तो ये हमें रुपए नहीं पता चले, ना ही हमें परसेंटेज पता चली, बल्कि हमें पता चल गया टाइम्स, कि हमने 12,000 रुपए में जो टोटल माल बेचा है, हर मरतबा एक बार में बेचते थे कितने का, 600 रुपए का। 600 रुपए का। तो इस तरह हमने 20 मरतबा माल बेचा होगा 600 का, तो हमारी सेल क्रेडिट आई है 12,000। जबकि हम हकीकत में जानते हैं कि हर मरतबा सामान एक जैसा बिकता ही नहीं है। नहीं है, लेकिन हमें यह असम्पशन लेनी पड़ेगी, वरना हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि मैं एक एक बंदे का डेटा कलेक्ट करूँ, मैं पूछूं सानिया तुम्हारे पास कितने हैं, ईमन तुम्हारे पास कितने हैं। हकीकत में इससे बेहतर है मैं क्या करूँ, मैं सबके अमाउंट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूं, या जितनी ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर अब साल में तो सेल पता नहीं कितनी मरतबा आई होगी, मैं सारी सेल प्लस करूँ, क्या कहते हो, मैं सारी सेल प्लस करूँ और फिर उसे जितनी नो सर। सेल वो है उससे डिवाइड करूँ? नहीं, एवरेज निकालने का एक और तरीका है जो आपको मैंने सिखाया। क्या करेंगे, ओपनिंग अकाउंट से बिल लेंगे और एंडिंग और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको परेशानी नहीं होगी। अब अगर ये फॉर्मूला समझ आ गया तो काम की बात पता है क्या है बेटा, जवाब किस में आ रहा है, जवाब टाइम्स। टाइम, में यानी मर्तबा में जवाब आ रहा है, ना जवाब रुपए में आ रहा है, ना जवाब परसेंटेज में आ रहा है, जवाब किस में आ रहा है, टाइम्स। टाइम्स में। टाइम्स। सर टाइम समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरा बच्चा, हम कह रहे हैं कि 12,000 रुपए पूरे साल में कमाए, एक मरतबा में 600 रुपए कमाए, तो कितनी मरतबा में 12,000 की सेल की होगी, 20 मरतबा। 20 टाइम्स, ये है मरतबा, सही है। हमने 20 मरतबा सामान बेचा होगा 600 रुपए में, तो हमने इस तरह 12,000 रुपए की सेल की है, सही। अब भी अगर 20 टाइम ईमानदारी से समझ आ गया, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं अगर ये जानना चाहूं कि हमने कितने 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 महीनों के बाद सामान बेचा, कितने कितने महीनों के बाद सामान महीने। बेचा,
तो आप बता सकते हैं आजकल एक साल में कितने महीने होते हैं आपकी तरफ? 12। 12 तो मैं 12 को 20 से डिवाइड कर दूंगा। गलत बोल दिया मैंने। तो मैं हाँ सही बोला, मैं 12 को क्या कर दूंगा, 20 से डिवाइड। तो जवाब क्या आ रहा है? 0.6। 0.6 0.6। सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब है तकरीबन, अगर मैं इसको राउंड करूं, तकरीबन हर आधे महीने से थोड़े अरसे के बाद मैंने सामान बेचा है। यानी अगर डेज निकलवाऊं, डेज निकलवाने से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। क्या निकलवाऊं? डेज। मजे की बात है, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और अकाउंट रिसीवेबल एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का फॉर्मूला भी लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये तो हमने मर्तबा में बोल दिया ना कि 20 मर्तबा में सामान बेचा है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कितने कितने महीनों के बाद बेचा है, अच्छा एक काम करता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ ताकि ये अच्छा आसान हो जाएगा, ताकि आपको ये वाली अमाउंट ना पॉइंट में ना निकला। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 1000 का बेचा। अब बताओ ये जवाब क्या आएगा? बोल नहीं रहा आप सब लोग। 12 12। अब ये 12 टाइम्स आया एक साल में आजकल, या फिर 12 महीने होते हैं। 12 एक 12 महीने। 12 एक जैसे भी तो जाएंगे, ये भी तो मसला है। अच्छा फिर एक काम करते हैं, इसको जनाब यूँ कर लेते हैं कि 24,000 के। अब क्या जवाब आएगा? 24 times 24 टाइम्स। 24 टाइम्स का मतलब है कि हमने साल में 24 मरतबा सामान बेचा। यार ईमानदारी से बता दो, समझ आ रही है ये बात? मैंने वैल्यूज इसलिए यस सर। जी सर। अगर मैंने पूरे साल में 24 मरतबा सामान बेचा और साल में आजकल होते हैं 12 महीने। तो इसका मतलब है मैंने हर आधे आधे महीने के बाद सामान बेचा। एग्री करते हो? जी सर। तो इसे ये जो मैंने 0.5 निकाला है ना, 0.5, ये कहलाता है इन्वेंट अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। ये कहलाता है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन मंथ्स। क्या कहलाता है? अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन मंथ्स। मंथ। ओके। अच्छा, और अगर मैं कहूं डेज में बताओ भाई, डेज में किसमें बताओ? डेज में। तो पहले बताओ एक साल में आजकल कितने डेज होते हैं तुम्हारी तरफ? 365। 365। लेकिन पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड डेज जो लिए जाते हैं अकाउंटिंग में, वो लिए जाते हैं 360। सही है, क्योंकि कोई साल 365 का होता है, कोई 364 का होता है, लीप ईयर भी होता है, तो इसको राउंड करके 360 पूरी दुनिया में लिए जाते हैं। आप किसी भी लेवल की अकाउंटिंग पढ़ेंगी तो आपको टीचर हमेशा बोलेगा कि डेज आपने पूरे साल में कितने कंसिडर करने हैं? 360 अब अगर इसको 360 लिखो तो यहाँ पर पहले क्या लिखा था? टाइम्स। अभी भी क्या लिख रहा हूँ? टाइम्स। बताओ क्या जवाब आएगा? 15। इसका मतलब है मंथ से वेरीफाई हो रहा है ना कि हर तकरीबन आधे आधे महीने बाद और हर 15-15 दिनों के बाद हमने सामान बेचा। समझ आती है ये बात? जी सर। तो इसका मतलब है फॉर्मूले का जवाब किस में आएगा पहले ये बताओ? टाइम्स में। टाइम्स में, और फिर हम उसे मंथ में भी निकालेंगे और डेज में भी। और मंथ में निकालें या ना निकालें, डेज में तो लाजमी निकालेंगे। क्या बोला? मंथ में निकालें या ना निकालें डेज में लाजमी निकालेंगे, चाहे वो कहे या या ना ना कहें। कहें। ना कहे।